आज मैं आप लोगों को एक स्टोरी सुना रही हूँ। और स्टोरी है ये। हर स्टोरी क्या है कि आज के दिन जो भी हर स्टोरी चली हुई है उस स्टोरी का मतलब एक ही निकल के आता है कि परमात्मा के साथ इंसानों को कैसा जोड़ा जाए, क्योंकि उसको सब भूल चुके हैं। तो कहते हैं कि एक बार नाव थी और नाव के अंदर 4 आदमी बैठे हुए थे और चारों अलग अलग डिपार्टमेंट से बैठे हुए थे। कोई उसके अंदर एक डॉक्टर बैठा हुआ था, एक बिजनेसमैन बैठा हुआ था, एक खेती वाला बैठा हुआ था और एक मान ले भाई शेयर मार्केट वाला बैठा हुआ था। तो वापस में एक दूसरे से बात करते हैं। जैसे मान ले भाई शेयर मार्केट वाला तो अपनी ही बात करेगा कि भाई इतने शेयर हो रहे हैं, ये हो रहे हैं। तो वे सारे बोले हमें तो पता ही नहीं है इस चीज़ के बारे में। तो बोला फिर तुमने क्या आता है, तुमने तो कुछ ज़िंदगी में सीखा ही नहीं था, तो ज़िंदगी चली गई, तुम्हें शेयर मार्केट का ही नहीं पता। बोला नहीं पता हमारे को। फिर एक दूसरा होता है, डॉक्टर होता है, वो अपनी डॉक्टरी के बारे में पूछने लगता है। तो उनको नहीं पता होता है, वो कहता है कि हमने तो इसके बारे में पता ही नहीं है। फिर बोला तुम्हारी क्या ज़िंदगी है, तुम्हारे को डॉक्टरी के बारे में नहीं पता है। बोला नहीं पता है। ना फिर तो तुम्हारी ज़िंदगी कुछ नहीं है, बेकार है। फिर खेती वाले के पूछता है तो उसके बारे में भी नहीं था, यानी कि दूसरे के बारे में उन्होंने जानकारी नहीं थी। चलते हैं, कहते हैं तुम्हारी ज़िंदगी तो भाई नरक है, एक दूसरे से बातें करते हैं। थोड़ी सी देर के बाद जब जो उस नाविक होता है उसका किश्ती का, वो कहता है तुम्हारे को किसी चीज़ का पता है या नहीं पता, ये मुझे नहीं पता, लेकिन मेरी नाव अब डूबने वाली है। मेरी नाव में छेद है, पानी भरना शुरू हो गया है। अब अगर जो किसी ने तैरना आता हो तो चले जाओ, ना तो सारे के सारे यहाँ पे डूबोगे। यहाँ पे थारी डॉक्टरी काम नहीं आएगी, ना यहाँ पे थारा कोई मतलब बिजनेस काम आएगा, कुछ काम नहीं आएगा। और मेरे को तैरना आता है और मैं जा रहा हूँ, थारा मन करे जोन सा चले आ जाओ अगर तैरना आता है। तो किसी को तैरना आवा ही नहीं था, तो सब के सारे विचारधारा सब के सब पानी के अंदर चले गए। नाविक अपने चला गया क्योंकि उसको तैरना आवा था। तो हर एक आदमी की कहानी है यार, कोई एक आदमी की कहानी नहीं है। हर एक आदमी हर एक चीज़ के बारे में जानकारी हासिल नहीं कर सकता है। अगर वो इतनी जानकारी हासिल करने लग जाएगा तो असल में तो हो ही नहीं पाएगी हर एक आदमी से इतने तरह की जानकारी। तो सब अपनी अपनी फील्ड के जानकार होते हैं। एक दूसरे की फील्ड के बारे में पूछोगे तो वो सब अनजान ही है, कोई भी लगा लो, किसी को भी लगा लो। हम हाउसवाइफ हैं, क्या हम किसी से कम थोड़ी ना हैं? हमारे को अपने हाउस के बारे में पूरी जानकारी है। नौकरी वाले उनको नौकरी के बारे में जानकारी है। तो अपने आप को हम किसी से कम भी नहीं समझते और समझना चाहिए भी नहीं। और कुछ भगवान ना किसा नशा चढ़वा दिया तुम तो किसी से कम हो ही नहीं, जब मन ना पकड़ लिए तो उसने तो और भी कति सातवें आसमान पर चढ़ा दिया हमारे को कि जब मन ने पकड़ लिए तो तुम तो भाई सब तो बड़े अमूल्य चीज़ हो इस दुनिया की। 800-900 करोड़ आदमियाँ मत अपना हिसाब लगा के देखो, अगर मैंने तुम्हारे को पकड़ा है तो तुम्हारे अंदर जरूर कोई ऐसी चीज़ होगी जो मुझे पसंद आई है। तो एक रूहानी नशा भगवान ना के चढ़ा दिया। और वैसे भी हम अपना घर में परफेक्ट हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो किसी को भी कोई भी अपने आप में किसत है, मतलब इस तरह मत सोचो कि मैं कम हूँ, नहीं भाई सब बहुत बढ़िया है। जो भी जो रोल कर रहा है तो वो बेचारा अपना पूरा 100% उसके अंदर डाल रहा है, ठीक है, डालने तो अब आई तिरने की बात। भी नावी को तिरना हुआ था। अब वही बात है कि अब हम संसार में हैं, हम नाव पर तो बैठे नहीं, हम तो अपने घरों में बैठे हैं। तो यहाँ पर ऐसी कौन सी नाव है जो बिल्कुल ही खराब हो चुकी है और हमारी डूबने वाली है? तो चलो ये भजन गाते हैं और फिर इस नाव को देखते हैं कौन सी है नाव। जिस नाव पे बैठा मैं जर जर है पुरानी है, कहीं डूब न जाऊं प्रभु तुम्हें नाव बचानी है। जिस नाव पे बैठा मैं जर जर है पुरानी है, कहीं डूब न जाऊं प्रभु तुम्हें नाव बचानी है। संसार तो सागर है, सागर बड़ा गहरा है, मोह माया के मोती हैं, रंग जिनका सुनहरा है,
लालच में फंसा मन कहे तुम्हें डुबकी लगानी है, कहीं डूब न जाऊं प्रभु तुम्हें नाव बचानी है। इस नाव पे बैठा मैं जर है पुरानी है, कहीं डूब न जाऊं प्रभु तुम्हें नाव बचानी है। पतवारी है स्वार्थ की मेरे हाथों नहीं संभले, तूफान है तानों के मेरी नेकी के बदले, दुख के भंवर में फंसी तुम्हें पार लगानी है, कहीं डूब ना जाऊं प्रभु तुम्हें नाव बचानी है। जिस नाव पे बैठा मैं जर है पुरानी है, जिसका तू माझी है वो डूब नहीं सकता, भव पार लगे नैया मिल जाता है रास्ता, बाबा की मर्जी पे करुणा बरसानी है, कहीं डूब न जाऊं प्रभु तुम्हें नाव बचानी है। जिस नाव पे बैठा मैं जर है पुरानी है, कहीं डूब न जाऊं प्रभु तुम्हें नाव बचानी है। तो जैसे ये मैं भजन गाती हूँ, सुनती हूँ, मैं इसके बारे में चिंतन करती हूँ तो मुझे पता है कैसा फील होता है कि ये संसार पूरा एक समंदर नज़र आता है, पूरा एक समंदर है और इस समंदर में इतनी सारी नौकाएं पड़ी हुई है, जो भी नाव है, और हर नौका के अंदर छेद है। ठीक, किसी की नौका के अंदर ज़्यादा छेद है और किसी की नौका के अंदर कम छेद है, इतना ही फर्क है, ज़्यादा नहीं। बाकी समुद्र में तो सभी हैं और छेद की सभी के हैं। तो फिर एक संकल्प आता है कि जैसे जैसे जिसकी नौका में ज़्यादा छेद होंगे, देखो भगवान ने कि भी आके कहा कि बच्चे तो तुम सारे मेरे अपने हो, लेके तो मुझे सबको जाना है धरती पर से, ऐसा तो है नहीं, क्योंकि मैं तो सबका पिता हूँ, तो जाना तो सबको है मेरे पास, आना भी मेरे पास ही है सबको। लेकिन किसी के में ज़्यादा छेद हैं भाई वो पहले डूब जाएगी, किसी के में कम है वो बाद में डूब जाएगी, डूबना तो सभी को है। तो हर नाव कैसी है हमने अब अपने ऊपर देखना है ये कि हमारे अंदर कितने छेद हैं, कितने सफाई की ज़रूरत है, कैसे कोणों की सफाई करनी है, कैसे छेदों को भरना है। तो हर एक आदमी अपने 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 शरीर को ही नाव मान लो कि मैं एक शरीर है ये मेरा और ये मेरी नौका है, और इसमें कहाँ कहाँ से छेद हो रहे हैं, जहाँ जहाँ से पानी घुस रहा है। तो ऐसे ऐसे अपने शरीर को जब आप एक नाव समझ कर इसका ध्यान करोगे ना और हर छेद को भरने की कोशिश करोगे, तो ये भजन बहुत ही प्यारा और बहुत ही अंदर की ताकत जगाने वाला भजन है। क्योंकि वहीं पर काम करना जहाँ पर थोड़ा सा भी छेद है और पानी आने का खतरा है। तो इसी तरह से भगवान के साथ जुड़िए और जुड़ने के बाद हर चीज़ का अंधकार जो है वो ख़त्म होता है। तो मैं ज़रूर ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि सभी जो भी बहन भाई इस वीडियो को देखें, प्लीज़ मैं ज़्यादा नहीं कहूँगी, लेकिन आप 1 हफ्ते का कोर्स करके देखिए, थोड़ी सी मुरली के बारे में सुनिए और देखिए कि वो हर अंधकार से हमारे को बाहर निकालता है, परमात्मा का ज्ञान
परमात्मा का ज्ञान कोई भी गलत डायरेक्शन नहीं देता है, क्योंकि भगवान कभी गलत बोल ही नहीं सकता। जब हर दुख सुख में हर आदमी भगवान को पुकारता है, तो क्या वह इतनी छोटी शक्ति तो है नहीं कि वो हमारे को गलत रास्ते पर भेजेगी। तो उसका रास्ता बहुत ही अच्छा है, और आप उसके साथ जुड़िए और अपनी कमी कमजोरी पर काम करिए और अपनी नाव को इस लायक बनाओ कि ताकि हम भगवान के रास्ते पर जाएं। तो भगवान ये कह सके, ज़्यादा तो मान ले हमारा भी इतना नहीं हो सके, मान ले भाई ज़्यादा हम भगवान के नहीं भी बन सकें, लेकिन इतना तो कह सके, देखो आपके पास आने के बाद मैंने इतना चेंज किया। हर एक आदमी इस परमात्मा के साथ जुड़िए। परमात्मा का ज्ञान बहुत ही अच्छा है, बहुत ही बढ़िया है, और बहुत अंदर से ताकत दिलाता है। जब अंदर में ताकत होगी तो अपने आप ही सारे काम ठीक हो जाएंगे, और जब अंदर ही मेरा बुझा बुझा रहेगा तो दुनिया तो तमाशा बना देगी। ठीक है, तो अंदर की ताकत को जगाने के लिए परमात्मा के साथ जुड़ना चाहिए। और मैं तो चाहती हूँ कि अपने बच्चों को भी जोड़ो, क्योंकि आने वाला समय इतना खराब आने वाला है। अगर बच्चों में खुद की ताकत होगी तो वो लड़ गुजरेंगे, और अगर अंदर की ताकत नहीं होगी तो हम कितने दिन तक उनको संभालेंगे? हम नहीं संभाल सकेंगे। थोड़े से दिन का हमारा तो माया जड़, हमारे भी तो माँ बापा ने हमारे को कितने टाइम तक संभाला था, ये बताओ आप एक बार। हैं, सारा करना तो खुद ही पड़ा ना, जितना भी करना पड़े। ये सोच कर देखो कि माँ बाप सिर्फ कहते हैं कि जन्म देने के साथी हैं, ना कि कर्म के साथी हैं हमारे। हम सिर्फ उसमें सहयोग कर सका, और सहयोग भी भाई बहुत से माँ बापों की तो मजबूरी होती है, नहीं भी कर सकते हैं सहयोग, को जरूरी तो ना होगा। तो बच्चों को इतना स्ट्रोंग बनाओ अंदर से कि भाई तुम्हारा काम है, तुम नहीं, यो करना पड़ेगा। अंदर से स्ट्रोंग बनाओ भाई, कोई किसी का नहीं है। क्यों इतना उनको मोम का बनाने की जरूरत ही नहीं है, मत बनाओ। बोलो कि ठीक है, मजबूत बनेंगे, जितना मजबूत बनेंगे गढ़ाई फालतू होगी उतना तो निखर कर बनाना होंगे ना। मैं तो मेरे को तो अब अपना पार्ट बहुत अच्छा लगने लगा, सच्चाई बताती हूँ, क्योंकि जी गढ़ाई बड़ी ज़बरदस्त हो रही है भीतर भीतर। तो जो आप गढ़ाई से जो अंदर में पावर और अंदर में निखार आने लग रहा है ना, तो मैं सोच रही हूँ कि भगवान शायद मैं इतनी मजबूत थी क्या। मेरे तो गोड्या था आंसू जाया करते हर वक्त, और तन्ना मेरे को पकड़ने के बाद जो पावर दिया मेरे मालिक, बस यही तो तेरी रहमत है। तो परमात्मा की रहमत को आप कहीं भी देख सकते हो, हर जगह आपको नजर आएगी। अपने अंदर उसकी पावर भरो, ताकत भरो, परमात्मा के साथ जुड़ो, अपने आप को पावर दो बैठ के, देखो कितना मजा आता है। दुनिया क्या देती है? दुनिया तो कहती है कि दुनिया तो रिजेक्ट कर दिया, ये सोच लो भाई, एक चीज़ सब ने रिजेक्ट कर दी, कोई बात नहीं, स्वीकार कर लो कि हाँ ठीक है ऐसा ही। लेकिन जब जहाँ से हमारे को पावर मिला वहाँ जुड़ जाओ। जरूरी है कि वहीं पर जाके बार बार चोट खाना, बार बार चोट खाना नहीं। त्यागने की कोशिश करो, त्याग के बाद ही सुख मिलेगा, पकड़ने में सुख नहीं है, दुख है। तो त्यागना सीखो थोड़ा। ओम शांति।